हाँ, तो दोस्तों आज देखेंगे कि लोकसभा जो चुनाव हुआ 2024 में, इस पे कितना क्वेश्चन बनता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग को पता भी होगा मोदी जीता है और कितने वोट से जीता, इन सभी के बारे में सब इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक से जो है ना क्वेश्चन बहुत उठता है, ठीक, उठ सकता है, उठता तो नहीं है अब लेकिन उठ सकता है करंट अफेयर के रूल। अब देखिए सबसे पहले ये समझते हैं लोकसभा चुनाव जो हुआ है 2024 में हुआ है, ठीक। इससे पहले 2019 में हुआ था, 19 के बाद 5 साल के बाद होता है 2024 में हुआ, ठीक। अब देखिए लोकसभा चुनाव जो हुआ था इसका घोषणा कब किया गया था, इसका घोषणा क्या था 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दिया गया था, ठीक, कि लोकसभा चुनाव लिया जाएगा। ये क्या था 16 मार्च 2024 को, इस पॉइंट को याद रखिएगा, 16 मार्च को घोषणा किया गया था, ठीक। उसके बाद देखिए ये कौन सा सत्र है, तो 18वां सत्र, 17वां सत्र खत्म हो गया है, ठीक। देखिए ये 18वां सत्र है, याद रखिएगा। और इस लोकसभा चुनाव जो हो रहा था इसमें कुल कितना समय लगा बहुमत होने के लिए, ठीक। अब देखिए इसमें 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 19 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ, 2024 दे दीजिए, स्टार्ट हुआ और ये 1 जून तक चला, 1 जून तक चला 2024 तक, 1 जून तक चला। और इसके अंतर देखिएगा 2019 और 1 के तो 44 दिन का अंतर हुआ था। 44 दिन में इसका जो है ना रिजल्ट भी आ गया था, 44 दिन के बाद, ठीक। कब आया था रिजल्ट ये भी बता देता हूँ आपको। ये 1 जून तक इसका चला था, ठीक, इलेक्शन। उसके बाद ये जो रिजल्ट जो आया है इसका, ये आया था 4 जून को। कब, तो 4 जून को। अब देखिए यहाँ 19 अप्रैल से लेकर 1 जून में 7 चरण में उसको लिया गया लोकसभा चुनाव को। अब देखिए 7 चरण में कैसे कब कब लिया गया ये समझिए। देखिए 7 चरण में लोकसभा चुनाव हुआ, समझिए इसको। और कब कब हुआ, देखिए एक हुआ तो 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव, ठीक। उसके बाद दूसरी हुआ था 26 अप्रैल को। कब, 2024 को। 2024 में होगा ना जब 2024 का, तो ये 2024 में एक हुआ था पहले, सबसे पहला हुआ था चरण 19 अप्रैल को। उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरा चरण। उसके बाद तीसरा चरण हुआ था 7 मई को तीसरा। उसके बाद चौथा 13 मई को हुआ था। उसके बाद पाँचवा 20 मई को हुआ था। उसके बाद देखिएगा छठा जो है वे हुआ था आपको 25 मई को लोकसभा चुनाव। अब ये छठा 25 मई को बच गया, एक और होना था, वे हुआ था 1 जून को। कब हुआ था, 1 जून को 2024 को इलेक्शन हुआ। देखिए जब से इसका समय जो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक इसका चला था और 44 दिन के अंदर ही लोकसभा चुनाव जो हो गया था, प्रक्रिया पूरा। अब ये समझते हैं ये तो प्रक्रिया पूरा हो गया, ठीक। लेकिन ये समझते हैं लोकसभा सीट है कितना। देखिए आप लोग को इसे नॉर्मली भी याद होगा कि लोकसभा सीट कितना है, ठीक। ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। देखिए वैसे तो 500 सीट है, आप 543 सीट है, 543 सीट है। अब याद रखिएगा इससे जीतने के लिए कितना चाहिए, 272। अब उसका आधा कीजिएगा तो 50% कम से कम कभी भी जीतने के लिए चाहिए हमको 1/2। जितना सीट है और उसमें 2 से भागा लगा दीजिए, उससे 1 अधिक रहेगा तो आप बहुमत तो आपको मिल जाएगा, आपकी सरकार होगा। तो ये उससे जीतने के लिए 272, उससे 71.5 होता है, 72 मानिए, ठीक। अब देखिए 272 चाहिए जीतने के लिए। अब याद रखिएगा इस पे वोटिंग कितना हुआ है, वोटिंग हुआ तो 542 पे, वोटिंग कितना हुआ 542 पे। अब देखिए आप लोग के मन में एक सवाल और घूरता होगा मन में कि 543 सीट है लेकिन वोटिंग हुआ है कितना 542 सीट पर, ऐसा क्यों, यही ना है आप लोग का मन। अच्छा इसमें जो अब अभी नहीं बताएंगे, इनसे अदर यार के लिए अलग अलग बता देंगे किसको कितना वोट मिला है, ठीक। ये 542 में एक कौन था, मुकेश दयाल था, जिन्होंने बीजेपी का था। उन्होंने क्या किया, 1 सीट तो लिया लेकिन वे नहीं लड़ा, तो इसलिए उसमें से कैंसिल हो गया 1 सीट, तो 542 सीट बचा, ठीक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए अभी जो कुल जनसंख्या है पूरा इंडिया में 2024 की बात कर रहा हूँ, लगभग 1.4 करोड़ है, 140 करोड़ अरब है, ठीक, माना जाता है। अब देखिए इसमें वोटिंग जो हुआ है 96.8 करोड़ किया है, वोटिंग मतलब वोट जो किया है 96.8 करोड़ किया है, 96.8। अब देखिए ये समझिए इतना तो करोड़ क्या है, 96.8 करोड़ वोटिंग क्या है,
लेकिन याद रखिएगा इसमें बीजेपी की जीत हुआ है। जब वोटिंग किया तो ये भी आपको लिस्ट हम बता देता हूँ कब कब कितना वोटिंग हुआ है आपको, लेकिन इसमें याद रखिएगा जो बीजेपी की जो है ना जीत हुआ है कैसे समझिए। देखिए अब देखिए इसको 292 जो है सीट मिली है, और यहीं देखिएगा इसका जो अध्यक्ष कोई कहता है कि अमित शाह, तो अभी तो 8 तारीख आने में समय है, तो 8 तारीख आएगा तो उसके बाद समय पता चल जाएगा इसका अध्यक्ष कौन है रियल में। तो देखिए एनडीए का भी अध्यक्ष माना जाता है अमित शाह को, हम नहीं मानते हैं अभी, जो पहले था वही हो सकता है। ठीक, अभी हमको पूरा प्रॉपर याद नहीं है कि कौन बनाया, अभी 8 तारीख को पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें कुल सीट जीता है जो एनडीए जो है, इंडिया के गठबंधन जीता है कितना 292। अब देखिए यहीं पे याद रखिएगा इंडिया अलायंस जो है इसका अध्यक्ष तो आपको पता है मल्लिकार्जुन खड़गे है। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब देखिए इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना मिला है 234 सीट मिला है। अब मेन बात आती है इतना सीट तो इसको मिल गया है। ठीक, अब ये तो जीत गया, ठीक, इसकी सरकार होगी, किसकी, तो बीजेपी की सरकार, क्योंकि इसको बहुमत को चाहिए हमको कितना 272 चाहिए, तो इससे प्लस है ना ये, तो इसकी सरकार होगी। और इसका कम है तो नहीं बनेगा सरकार, समझ गए। तो इसका मतलब इसका कांग्रेस का नहीं बनेगा पूरा लोकसभा में सरकार, और इसका सरकार बन गया। ठीक, अब ये प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, याद रखिएगा इसमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, और ये 16वां प्रधानमंत्री है। कौन सा 16वां प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। फिर से 15वां प्रधानमंत्री 2019 में था, 19 से 24, और 24 के बाद आप 5 साल के लिए फिर। अब देखिए 5 साल के अंतराल में क्या होता नहीं होता क्या पता। ठीक, तो याद रखिए इसमें 16वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, समझ गए। अब इसमें एक बात आपको बता देता हूँ, 2 जो है ना नेता, जो एक बिहार का है, समझ गए, नीतीश बाबू, ठीक है, उसके बाद एक है चंद्र बाबू। ये दोनों जो है ना नरेंद्र मोदी से पूरा इधर उधर कर रहा है कि कुछ न कुछ लोकसभा की सीट में से हमको बना दिया जाए लोकसभा में। ठीक, अब देखिए इसके पास कितना है, तो नीतीश कुमार के पास 12 जो कि जेडीयू से जीता, और यहाँ पे देखिएगा चंद्र बाबू को, तो इसको जो है 16 सीट है। अब देखिए इस दोनों सीट जब ये कहाँ रहा है 292 सीट में से 92 में निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा इसका बहुमत, तब तो हारने की चांस आएगा, तब तो बहुमत से कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए जब बहुमत से कम होगा तो इसका ऐसा थोड़ी है कि नहीं बढ़ेगा, तब तो कांग्रेस के बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जोड़िएगा तो 8 यहाँ पे 2 तो 28 हो रहा है कुल, तो 28 इसमें से घटा लीजिएगा 292 में से 28 घटाइएगा, तो देखिए यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, 2। अब देखिए 264 सीट जो कि हमको बहुमत के लिए कितना चाहिए 272 मैक्सिमम। इसका मतलब तब इसकी सरकार बनेगा। जब ये ले लेगा तो भाई इसी में नहीं आएगा, इसी में आएगा कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो जब इसमें आ जाएगा तो इसकी सरकार हो जाएगी लोकसभा की। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसलिए अभी चाहता है नीतीश और चंद्र बाबू जो दोनों चाहता है कि लोकसभा में जो हमको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाएगा। ठीक, अब जो चीज़ में स्थान चाहे गृह मंत्री बनाए, जो मंत्री बनाए, अभी तो हम प्रॉपर नहीं कर सकता हूँ इस पर डिस्कशन। तो अगले क्लास में हम पूरा डिटेल में आपको बता देंगे किस चीज़ पर नीतीश कुमार बनाए, क्या बनाए, भारत का नहीं बनाए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो है कि तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट में नीतीश कुमार जो जा रहे थे दिल्ली बैठक के लिए, वह वीडियो बड़े वायरल हो रहा है। ठीक, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक, उस पर पूरे डिटेल में बताएंगे आप सभी को क्या हुआ नहीं हुआ है। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने दें। जय हिंद।